ये कहानी मैं सूरज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूं। ये बात अभी पिछले महीने की ही है। मैं और मेरा परिवार जयपुर के ही पास के एक छोटे से गांव में एक किराए के घर में रहने आए थे। हमारे उस छोटे से मकान में 2 कमरे थे, जिसमें से एक में मैं और मेरी बहन पिंकी और दूसरे कमरे में पिताजी और मम्मी सोया करते थे। यहाँ आने के कुछ दिन बाद ही मेरे पिताजी को एक लाला के घर में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल गई थी। इसीलिए वो दिन भर तो हमारे साथ ही रहते थे, लेकिन रात होने पर अपनी ड्यूटी करने चले जाते थे। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक घर पर बस मैं, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन पिंकी ही रहते थे। पिताजी की तनख्वाह भी कुछ ज्यादा नहीं थी, इसीलिए खाने पीने में हमको जो कुछ भी रूखा सूखा मिल जाता था, हम बस उसे खा लिया करते थे। एक रात पिंकी और मैं अपने कमरे में सो रहे थे और मम्मी भी अपने कमरे में सोई हुई थी। मेरी बगल वाली दीवार की खिड़की खुली हुई थी ताकि कमरे की ठंडक बनी रहे, लेकिन उस रात उस खिड़की से सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं, किसी के हंसने की आवाज भी आ रही थी। अरे, इतनी रात को कौन है बाहर? कौन है भाई? कौन है भाई? और तभी अचानक, दूध पी लो बेटा। अरे, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे, डर क्यों रहे हो मुझसे? मैं तो तुम्हारे लिए दूध लाई हूं। इसको सोने से पहले जरूर पी लेना, ठीक है? और ऐसा कहकर वो औरत मेरे हाथ में दूध का गिलास थमाकर चली गई। ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ मुझे बहुत अजीब लगा। और दूध तो हमारे घर में बस चाय बनाने के लिए ही थोड़ा सा इस्तेमाल होता था, इसीलिए मैंने सोचा इस दूध में से खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, पर मैं इसको अभी नहीं पीऊंगा और कल सुबह मम्मी को दे दूंगा। मम्मी इसकी चाय बना लेगी तो हम सभी इस दूध का मजा ले पाएंगे। और फिर मैंने उस दूध के गिलास को ढककर रख दिया और वापस सोने चला आया। जब सुबह मेरी नींद खुली तो मम्मी मेरे बगल में बैठी हुई थी और मेरी आंखों को खुलता देख मम्मी मुझसे बोली, सूरज, ये गिलास में फटा हुआ दूध कहां से आया? अरे, वो दूध फट गया क्या? बहुत बुरा हुआ। मैंने सोचा था सुबह होने पर इसे आपको दे दूंगा ताकि आप हम सबके लिए चाय बना सको। ये गिलास कल रात को 3 बजे एक औरत मुझे खिड़की से पकड़ाकर चली गई। क्या? कहीं तुम कोई मनगढ़ंत कहानी तो नहीं बतिया रहे मुझे? नहीं मम्मी, ये गिलास ही देख लो, भला हमारे पास कहाँ है ऐसा गिलास। मम्मी ने गिलास देखा तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि ये हमारी रसोई का गिलास बिल्कुल नहीं था। और फिर मम्मी मुझसे बोली, बड़ी ही अजीब बात है, रात के 3 बजे किस औरत को हमारा भला करने की सूझ गई? चलो जो भी है, भगवान उसका भला करे, वरना आजकल कौन गरीबों की मदद करने का सोचता है। खैर, अब ये फटा हुआ दूध फेंक देती हूँ, अब तो ये खराब हो चुका है। मम्मी की ये बात सुनकर मुझे एक बात पर हैरानी होने लगी। हम लोग गरीब हैं, ये बात तो सच थी, लेकिन वो औरत जो पिछली रात मुझे दूध का गिलास पकड़ाकर चली गई, पहनावे से तो वो भी गरीब ही लग रही थी। तो फिर उसने मुझे दूध का गिलास क्यों दिया? जब पिताजी घर लौटे तो मैंने उन्हें इसके बारे में बताया, लेकिन मेरी बात सुनते ही पिताजी के होश फाख्ता हो गए। हमें आज ही इस घर को छोड़ देना चाहिए रज्जो। अरे, आपको अचानक क्या हो गया? बीती रात लाला जी का एक नौकर मुझसे बातें कर रहा था। उसने मुझे बताया कि हमसे पहले इस घर में एक औरत जिसका नाम शमिता था, अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उस औरत का पति 1 साल पहले मजदूरी करते हुए मर गया था और तब से शमिता और उसके बच्चों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। ना तो उनके घर में पैसे थे, ना रसोई में खाने के लिए अनाज। ऊपर से बहुत सारे लोगों का कर्जा भी उस औरत पर चढ़ता जा रहा था। एक शाम जब इस घर के मकान मालिक ने शमिता से कहा, देखो, कल सुबह तक मुझे किराया दे दो, वरना तुम तीनों को यह घर कल तक खाली करना पड़ेगा।
उस रात शमिता ने एक फैसला लिया। ये लो बच्चों, आज रात रूखी सूखी रोटी नहीं खाएंगे, बादाम वाला दूध पीकर सो जाओ। अरे वाह, आज रात बादाम वाला दूध पीने को मिलेगा। अम्मी तुम कितनी अच्छी हो। शमिता अपनी सारी मुसीबतों से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए उसने उस रात अपने बच्चों को दूध में जहर मिलाकर पिला दिया और खुद भी उसने पास की पहाड़ी से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। शमिता और उसके बच्चों की वो आखिरी दर्द भरी रात बीत गई, लेकिन तब से इस गांव में बहुत बार लोगों ने रात को शमिता के भूत को हाथ में दूध का गिलास लेकर घूमते देखा है और अभी तक कुल मिलाकर वो इस गांव के 4 बच्चों को जहरीला दूध पिलाकर मार चुकी है। पिताजी की ये बात सुनकर हम सब दंग रह गए। मम्मी भी मुझसे लिपटकर रोने लगी और मैं सोचने लगा, अगर उस रात मैं लालच में आकर वो सारा दूध पी जाता तो आज मैं आपको अपनी कहानी बताने के लिए जिंदा ना होता।